हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ में मैट्रिक्स अब्यूह। तो उसमें हमने छोटे छोटे लेक्चरों में पार्ट में पढ़ रहे हैं। उसमें हमको आज पढ़ना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी क्या, यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है? ये एक वर्ग अब्यूह में होता है, यानी ये इनवर्टिबल अब्यूह यानी मैट्रिक्स निकाल कब सकते हैं, यानी कब फाइंड कब होगा? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, यानी वर्ग अब्यूह में होगा। किस में होगा? वर्ग अब्यूह में होगा। और ये क्या, आयताकार में नहीं होगा। क्या है? ये आयताकार में नहीं होगा, यानी वर्ग अब्यूह होगा, आयताकार अब्यूह नहीं होगा। और वर्ग अब्यूह क्यों होगा? वर्ग अब्यूह इसलिए होगा क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। यदि हम क्या कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? ए बी इक्वल टू बी ए क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। ए गुणा करने के लिए, यानी ए बी करने के लिए जब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? उसकी कोटि समान होनी चाहिए। तो यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ग अब्यूह की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ग अब्यूह की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम आयताकार लेंगे, क्या है, यदि हम आयताकार लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्या है? उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मान लीजिए हमने क्या ले ली, इसमें ले ली 2 3 3 2 1 4 ले ली। ये क्या है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। और हमने तीसरी क्या ले ली? तीसरी ले ली 3 1 4 2 1 6 0 2 4। ये क्या है? ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके अंत का, और जो बी मैट्रिक्स है इसके शुरुआत का, दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं? ए इक्वल टू यानी बी, ए बी का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अन्यथा कि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। यदि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्या है, यदि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो हम फिर आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे? यदि हम आइडेंटिटी नहीं आएगी तो हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो इसीलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को लाने के लिए हमें क्या, पहले क्या जरूरी है? सर्वप्रथम हमें वर्ग अब्यूह होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? वर्ग अब्यूह होना चाहिए, यानी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ना कि आयताकार होनी चाहिए। यदि आयताकार हो जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी जो ए बी का मल्टीप्लाई करें और बी ए के मल्टीप्लाई करें तो क्या आनी चाहिए? यानी चाहे ए बी का करें मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, और यदि बी ए का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। दूसरी बात, यदि क्या लिख सकते हैं इसको? यदि b इक्वल टू ए इनवर्स, या तो ए इक्वल टू बी इनवर्स, यानी क्या होना चाहिए? दोनों का क्या अपोजिट होता है। यदि b दिए है तो b इनवर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल आएगा, तभी तो इन्वर्टिबल होगा। यदि a दिए हुए है तो b इनवर्स क्या होगा? b इनवर्स के इक्वल आएगा, तभी इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा? फिर से देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है? वर्ग अब्यूह होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दोनों में क्या होना चाहिए? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आती है। और क्या है? बी जो है, क्या है? बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल टू होता है, और जो ए है वो बी इनवर्स के इक्वल टू होता है। तो आइए अब इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? क्या है? डिफिनेशन है, यदि ए कोटि m का एक वर्ग अब्यूह है, क्या है? वर्ग अब्यूह है, और यदि अन्य वर्ग अब्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी,
तो बी को वह अव्यव ए का व्युत्क्रम यानी क्या इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए इन्वर्स से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी दशा में अव्यव का ए व्युत्क्रमणीय अव्यव कहलाता है। क्या कहलाता है? ए व्युत्क्रमणीय अव्यव कहलाता है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में क्या है 2 3 1 2, बी क्या दिए हुए 2 -3 -1 2। अब इसमें हमको क्या करेंगे, इन्वर्टिबल जब चेक करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो क्या निकालेंगे, जब ए बी होगा तो ए बी क्या होगा 2 3 1 2, और क्या दूसरा क्या है 2 -3 -1 2। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब इसको रो लेंगे तो इसमें रो में करेंगे तो 4 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3। फिर इधर क्या हो जाएगा, फिर 2 लेंगे और -3 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, और ये क्या हो जाएगा, और ये प्लस का 6। फिर 1 लेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 2, फिर इसके बाद 2 का माइनस के साथ -2, फिर 1 का -3, और फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2। क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब जब करेंगे तो ए बी कितना जाएगा, ए बी आइडेंटिटी आ रही है। कितनी आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। 2 दूनी 4। अब इसको देखें, 4 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 0, क्योंकि 6 6 कटा, 2 से 2 कटा, 0 और 1। ये क्या आ जाएगी, ए बी क्या आ गई, ए बी आइडेंटिटी आ गई। ए बी आइडेंटिटी आ गई। अब बी ए करेंगे। क्या करेंगे, तो जब बी ए करेंगे तो बी ए निकालने के लिए भी यही प्रोसेस होगा। तो होगा 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2। ए कितना दिए है 2 3 1 2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 -3, फिर क्या है 2 का, अब इसको क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब 2 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये -6। ये कितना आ जाएगा, ये जब -2 प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3। जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जब आइडेंटिटी आ जाएगी यानी बी ए इक्वल टू कितनी आ गई, आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये क्या है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी में है जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, तो जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी वो उसका यानी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। फिर दूसरा, इफ़ क्या है, यदि ए एंड बी दोनों क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल ही होगा। क्या होगा, इन्वर्टिबल ही होगा। यदि हम क्या है, यदि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमेशा क्या होगा, उसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा।